से और आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 संस्कृत की एनसीईआरटी की न्यू बुक आ चुकी है दीपकम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बुक ओवरव्यू दिया था और अगर आपने उस बुक ओवरव्यू को नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए और तभी ये वीडियो समझ आएगी और उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, जो भी डाउट हो संस्कृत में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन की न्यू संस्कृत बुक आ गई है, स्टार्ट भी हो गई थी, पिछले वीडियो से मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठा मतलब पहला पाठ, पहला चैप्टर। कौन सी? आपकी दीपकम बुक से, दीपकम की संस्कृत बुक से, ठीक है। और दीपकम की संस्कृत बुक से आपका पहला पाठ जो है प्रथमा पाठा जो है उसको आज हम करेंगे। प्रथमा पाठ में क्या है? वयम वर्णमालाम पठामः। क्या है? वयम वर्णमालाम पठामः। आइए हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं। आइए हम सब वर्णमाला को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका क्या है? पाठ है। तो क्या पढ़ा है मैंने? प्रथमा पाठा वयम वर्णमाला पठामः, ठीक है। तो ये आपका प्रथमा पाठा है। आई होप आपको विजिबल है, ठीक है। आप लोग भी अपनी बुक फटाफट से ओपन कर लीजिए, नोटबुक भी, क्योंकि जब अपन जो नोट्स बनाएंगे उसे आप भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दिया ना? कर दो प्लीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना और कमेंट में जो भी डाउट हो बोल देना कि पूछ लो, अपने दोस्तों को भी बता देना और आपको तो पता ही चल गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या दिया है? आपकी बुक से ही रीड कर रहे हैं तो आप भी बुक खोलकर एकदम बिल्कुल बैठ जाइए, ठीक है। ठीक, क्या लिखा है आपकी बुक में? पहली लाइन से अपन पढ़ रहे हैं प्रथमा पाठा। बिल्कुल इतना ठहर ठहर के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि न्यू बुक है, नई लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा रुक रुक कर पढ़ेंगे कि आपको क्लियर हो, अच्छे से जानकारी मिले, ठीक है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगी, उसमें अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को भी देखिएगा क्योंकि उसके आगे का कंटेंट उसी वीडियो में होगा, ठीक है। आ गया समझ में? और शेयर क्यों करना, क्यों और सॉरी सब्सक्राइब क्यों करना? क्योंकि नई नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए, है ना। तो इसका पूरा कंटेंट भी अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठा मतलब फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर, हाँ, पाठ 1 हिंदी में समझते हैं, ठीक है। वयम वर्णमालाम पठामः। वयम वर्णमालाम पठामः मतलब क्या होता है? आइए हम सब अपनी वर्णमाला को समझते हैं, आइए हम सब अपनी वर्णमाला को जानते हैं। वयम वर्णमाला पठामः। फिर क्या दिया हुआ है? वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। क्या बोल रहे हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? जैसे ये वर्ण है, वर्णा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। देखो अभी से याद करना शुरू कर दे, एग्जाम के लिए मत छोड़ना, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कंटेंट जाएगा, ठीक है। तो वर्ण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से नोट डाउन करके सेंड कर दो। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। फटाफट से कमेंट में मुझे जल्दी से आप भेज दो कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वराः और व्यंजनानि। वर्णा द्विविधा भवन्ति, स्वराः और व्यंजनानि च। क्या होते हैं? ये सेंटेंस याद कर लेना। वर्णा द्विविधा भवन्ति, स्वराः और व्यंजनानि च। ठीक है, आया समझ में? कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वराः और व्यंजनानि च। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते? अभी अपन ने क्या समझा? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? स्वराः। देखो, हिंदी भाषा के साथ इसे रिलेट करते चलो, तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। ठीक है, तो स्वराः टॉपिक क्या है अपना? स्वराः। क्या बोल रहे हैं? स्वराणाम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। क्या बोल रहे हैं? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों में कोई भी रोक टोक या कोई बाधा नहीं होती है, कोई भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी भाषा का रोक टोक नहीं होता है, और उनमें क्या नहीं होता है? कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है? स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक में ही दिया है, स्वराः द्विविधा सन्ति। क्या? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्वराः द्विविधा सन्ति। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये आपका स्वर है, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समानरक्षणी और संध्यक्षणी। ठीक है, समानाक्षणी समानरक्षणी, और दूसरा होता है आपका संधिक्षणी। ठीक है, क्या होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है ना? अब क्या है? स्वराः पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें से स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, समानरक्षणी और संधिक्षणी स्वर। ओके, सॉरी, समानरक्षणी स्वर और संधिक्षणी स्वर। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समानरक्षणी और संधिक्षणी स्वर। ठीक है, इन्हें फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर करिए। अब अपन क्या पढ़ेंगे? समान अक्षर, मतलब समान अक्षर वाले स्वर। ठीक है,
अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? समान अक्षर वाले स्वर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में? समान अक्षर। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं? समान अक्षरी स्वर। ठीक, क्या समझ आता है समान अक्षर से? समान अक्षर मतलब वो होते हैं जिनमें कोई भी स्वर होगा, क्योंकि अपन जो संधि युक्त स्वर पढ़ेंगे उनमें दो स्वरों का जोड़ होता है, किंतु लेकिन ये जो आपके ये क्या कहते हैं समान अक्षर वाले हैं, इनमें किसी भी स्वरों का जोड़ नहीं होता है। ठीक है, अब समान अक्षरी भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है टाइप? पहला प्रकार जो होता है वो होता है इसका ह्रस्वाह। क्या होता है? ह्रस्वाह। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है उनका दीर्घ। दीर्घ स्वर होते हैं। तो क्या होते हैं? समान अक्षरी के ह्रस्व और दीर्घ, ये इसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, समान अक्षरी स्वर में क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए चलिए, आपकी बुक में ही ये दी है, एनसीईआरटी बुक में ही दी है ये वाली टेबल। कौन सी वाली? समान अक्षरी वाली। चलिए देखते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ही बनाई गई है ये टेबल। ये टेबल आपको भी नोटबुक में अपनी नोट डाउन करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में? दीर्घ, ठीक है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर भी इसमें मैंने बताया कि दो प्रकार होते हैं, कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, है ना? तो वही है ये। ठीक, ऐसी टेबल बनेगी। अब यहाँ पास आप लिखिए छोटा अ, क्योंकि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर क्या है तो वो मैं बताता हूँ कि हर्ष स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम समय लेते, बहुत कम खिंचाव महसूस होता है। लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं वो थोड़ा ऊंचे होते हैं, जैसे बड़ा आ उच्चारित में थोड़ी देर तक अपन खींचते हैं ना, आ, है ना? तो वही यहाँ पास कंसेप्शन लगता है। ठीक है, तो क्या होते हैं? हर्ष स्वर छोटा आ, दीर्घ स्वर बड़ा आ, है ना? आ। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पास आएगी छोटी ई,
इमली। अब यहाँ पे आई बड़ी ई ना, तो ई, बड़ी ई। अब यहाँ पास आएगा छोटा ऊ, यहाँ पर आएगा छोटा ऊ का, ठीक है, लेकिन आएगा बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खिंचाव हो रहा है ना। अब यहाँ पर आएगा, हाँ ऋषि दो तरह की होती है, एक होती है छोटी ऋषि, क्योंकि इसका एक गोल घूमता है ना, एक बार घूमती है, तो इसलिए छोटा री, क्योंकि हमने एक गोल घुमाया, लेकिन ये बड़ी होती है इसलिए इसमें दो गोल चलती हैं, ठीक है। तो क्या है ये, ऋषि, री, बड़ी है री, री आ रहा है, आप भी उच्चारित करके देखिए। फिर यहाँ पास आता है आपका लिरी, जाता है लिरी, लिरी का कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता है, नहीं बड़ी लिरी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पास आपके लिए लिरी के लिए यहाँ पास डैश लगा देंगे। ठीक है, ये क्या है, आपके समान अक्षर वाले स्वर है, ठीक है, इनमें कोई भी स्वरों की जोड़ यानी मेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप फटाफट से इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या जान लिया, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनमें से देखो वर्ण में से स्वर और व्यंजन, ठीक है। ठीक है, अब इसके स्वर के दो भेद होते हैं, समान लक्षणी और संलक्षणी। अब उनमें से हर्ष और दीर्घ होते हैं, ठीक है। तो हर्ष और दीर्घ स्वर तो अपन ऐसा पढ़ते जा रहे हैं, एक एक को खोलते जा रहे हैं, ठीक है, डिब्बे नहीं खोलते, डिब्बे कर दे डिब्बा, डिब्बे कर दे डिब्बा, वैसा। तो क्या है, अभी अपन हर्ष और दीर्घ पढ़े, ठीक है। अब क्या है, आपके में जो आप ही की बुक में दिया है क्लास 6 एनसीईआरटी न्यू बुक दीपकम से ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, संलक्षणी क्या होता है ये, हाँ ये संधि युक्त स्वर होते हैं। मैं दो बार लूंगा, दो बार में मतलब जैसे दो स्वरों का भेद होता है, जैसे आपकी बुक में अभी अपन आगे चलकर डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, संधि छड़ी की, ठीक है। अपन आगे चलकर डेफिनेशन पढ़ेंगे संधि छड़ी की, कि संधि छड़ी क्या होते हैं, तो सुन लीजिए। अब जैसे कि मैंने आ, मेरे को अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, आ प्लस छुट्टी इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू आई, ठीक, आ प्लस क्या ऊ, तो बन जाता है औ, ओ सॉरी, आ प्लस औ, ओ ओखली का वाला, तो बन जाता है औ, ठीक है ना। तो क्या है कि इनके जो ये है ना, ये आपके बुक में भी डेफिनेशन दी है, दयो दयो निश्चित करो संधि द्वारा ये नवीना वर्णा जायन्ते ते संध्यक्षरस्वरा भवन्ति,
इसका मतलब होता है दो दो निश्चित स्वरों के बनने से, मिलने से जो स्वर बनते हैं, नवीन स्वर बनते हैं, नवीनीकरण हो जाता है उनका, तो जो नवीन स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संध्यक्षरी स्वर कहते हैं। संधि युक्त स्वराः, बुक में दिया है संधि युक्त स्वराः भवन्ति, तो संधि युक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना? तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए टेबल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट डाउन है करा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि मान लो ऐसे पूछ लेगा कि ये अब इन दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए ऐसे करके, ठीक है, और ये अब क्या आप भर पाओगे? नहीं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट डाउन कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जो अपन ने टेबल बनाई थी, अभी जो संधित छाणी होते हैं, संधित छाणी स्वर जो होते हैं, इनके क्या होते हैं? दो भेद होते हैं, वही हर्ष और दीर्घ स्वर। आपकी बुक में नीचे ही कैलकुलेट कर दिया, इसलिए आपकी बुक में नहीं दिया है, अपन की बुक में अपन को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी एक के नीचे एक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में जैसे दिया है ना, ये आपकी बुक है ना, ये दीपकम के, तो उसी के नीचे दे दिया है, लेकिन अपन को क्या है ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अपन के नीचे दे दिया ना, इसीलिए। ठीक है, विजिबल है, नहीं दिया तो आप अपनी बुक में देख लीजिए। ठीक है, ये टेबल बनाते हैं। हर्ष लिखिए, हर्ष, हर्षवाह और दीर्घ। ठीक है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पास कोई स्वर नहीं होता है, क्योंकि जो संधि युक्त स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसमें कोई भी हर्ष स्वर नहीं होता है, केवल क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, चलिए इसे भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए ठीक है, अब आपके में जो दिया था दो दो निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्णा जायन्ते से संध्यक्ष स्वराः भवन्ति। क्यों लिखा है समझा दिया ना मैंने, क्योंकि दो अलग अलग स्वरों के मिलने से नया स्वर बन रहा है।
नया स्वर बन रहा है, इसीलिए कहा गया है दयो दयो निश्चित स्तरयो संधि द्वारा ये नवीन स्वर वर्णा जायन्ते ते संधिक्षरा भवन्ति। ठीक है, समझ आ गया कि क्यों ये संस्कृत में वाक्य लिखा गया है। और ठीक है, अब ये तो हमने क्या करा दिया आपको, संधि युक्त स्वर पढ़ा दिए। ठीक है, संधि द्वारा ये नवीन स्वर वाला ये जो सेंटेंस था ना, ये वाला सेंटेंस नीचे जो आपके है हर्ष स्वर वाले के नीचे दीर्घ स्वर की वो जो टेबल है ना यहाँ पास, ये वाला, और उसके नीचे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही किया है ना, इसीलिए दिया है क्योंकि वो वही बता रहा है कि दो निश्चित स्वरों के मिलने से कोई नया स्वर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि युक्त स्वर कहते हैं या फिर संधिक्षर स्वर कहते हैं। ठीक है, अब एक और बात, इसके आगे का जो है, अब अपन की वर्णमाला है, ठीक है, अब इसके आगे जो अपन का है, इस वाले पेज में जिसमें अनुनासिक स्वराह लिखा है, ये वाला पेज देखिए सब कोई, आई होप विजिबल है, नहीं है तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, दीपकम प्रथमा भागा वाली, आई होप विजिबल है ये वाला। तो क्या करना है इसका, ये है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन है ये, अनुनासिक स्वर है, क्या होते हैं अनुनासिक स्वर, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं अनुनासिक स्वर, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।